जब मैं बचपन में था तो मुझे लोग दरोगा जी कहते थे। तो एक दिन मैं ऑटो से आ रहा था, मैंने कहा भाई दरोगा जी को बैठाओ। अच्छा, ऑटो वाले ने बैठा लिया। आगे कहीं चेकिंग हो रही थी तो रास्ते में पुलिस वाले पकड़ उसको कागज़ देखने लगे। उसने कहा भाई दरोगा जी बैठे हैं। पुलिस वाले ने मुझसे पूछा कि अब कहाँ के दरोगा हैं। हमने कहा अपने घर के दरोगा हैं। भाई घर पे हमें दरोगा जी कहते हैं लोग। तो उसने कहा कि दरोगा क्यों, नाम कप्तान रखो अपना, कप्तान सिंह बहुत लोग रखते हैं। तो मैंने तब से नाम अपना कप्तान रख लिया। अब नाम कप्तान कुमार है हमारा नाम। चलो, इस सूर्य भगवान जो जिसका प्रकाश से हम लोग प्रकाशित रहते हैं और दिन में देखते हैं कि कितना उजाला रहता है, बिना किसी चार्ज के, बिना किसी पैसे के, इलेक्ट्रिसिटी बिल के जो है हम लोग सूर्य प्रकाश पाते हैं। ऐसे सूर्य भगवान को बारंबार मेरा प्रणाम है। उनकी पत्नी का नाम संध्या था। संध्या जो शाम को ढलती है वो संध्या है। तो इनसे दो पुत्र, एक पुत्र हुआ, एक पुत्री हुई। पुत्र का नाम यम था और पुत्री का नाम यमी था। अब यमी मतलब उनको यमुना जी कहते हैं। तो क्या हुआ कि सूर्य के तप को सहने की क्षमता नहीं थी संध्या में। संध्या सूर्य भगवान को छोड़ करके मायके चली जाती हैं, लेकिन अपनी प्रतिबिंब जो है वहाँ पर छोड़ के जाती हैं कि इनकी देख रेख रखेगी। अच्छा, इन भाई बहनों में बहुत अधिक प्रेम था। धीरे धीरे क्या होता है कि इन लोगों की शादी हो जाती है। जब यमी मतलब यमुना माता की शादी होती है तो फिर एक दिन क्या होता है कि यम भगवान मतलब यमराज जी महाराज जो सबके प्राणों के, ठीक है, यमी यमुना जी के घर जाते हैं। तो यमुना जी इनका बड़ा सेवा सत्कार करती हैं। अब इतना सेवा सत्कार करती हैं, पहुंचने के बाद में इनको तिलक चंदन सब कुछ लगाने के बाद में ये इतनी सेवा से खुश हो जाते हैं। है तो भाई ही, लेकिन कोई भी भाई जिस समर्थवान होगा वो अपनी बहन के ऊपर जब खुश होगा तो कहेगा कि आप जो मांगना है मांग लो। यमराज भगवान ने कहा कि आपको जो मांगना है आपको वर मांग लीजिए। तो यमुना माता ने कहा कि आप मुझे ये वरदान दीजिए कि हर साल आप आज के दिन मेरे घर पर आवें। यमराज भगवान ने कहा ठीक है। साथ में यमुना माता ने कहा कि जो भी बहन अपने भाई की इस तरीके से तिलक चंदन लगा करके पूजा स्तुति करे, प्यार मोहब्बत बांटे, उसका भाई जो है चिरंजीवी हो। अच्छा, प्रश्न उठता है यहाँ पे चिरंजीवी। आज अभी तक मित्रों मेरे जो नॉलेज में है, चिरंजीवी केवल 8 लोगों का नाम मैं जानता हूँ। क्योंकि हम लोग जब किसी का प्रणाम करते हैं, पैर छूते हैं गाँव में या घर पे या कहीं भी, तो लोग आशीर्वाद देते हैं। या पुत्रों को कोई संत महात्मा होता है कहता है कि चिरंजीवी भव। अब चिरंजीवी मतलब होता क्या है, इंग्लिश में कहते हैं लॉन्ग लाइफ। अब आज तक मैंने 8 लोगों का नाम सुना है चिरंजीवी में। उनका नाम मैं आपको बताना चाहूँगा। एक तो श्री मार्कंडेय जी महाराज हैं, दूसरा हनुमान जी महाराज हैं, तीसरा राजा बलि हैं, चौथा परशुराम, पांचवा व्यास, छठवां विभीषण, सातवां कृपाचार्य जी महाराज और 8वां अश्वत्थामा। अब इनके बारे में भी मैं आपको बता दूंगा वन टू वन करके। अब आज जब यमराज भगवान ने चिरंजीवी होने का आशीर्वाद कहा कि उनको दीजिए, जो बहन अपने भाई की व्रत के लिए जो है उपवास करेगी। क्या होता है कि मित्रों इसमें बाद में तिलक चंदन लगा करके जब उनका भाई दूज का त्यौहार हो जाता है। अच्छा, भाई दूज क्यों होता है, क्योंकि ये द्वितीया को पड़ता है। अब द्वितीया कब होती है, ये कार्तिक शुक्ल पक्ष में, कार्तिक के मास में। अब तो लोग जनवरी फरवरी मार्च जानते हैं, कार्तिक को सावन भादो तो जानते नहीं हैं। खैर कोई बात नहीं, उस पर नहीं जाना है हमें। तो कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया को होता है। तो द्वितीया को होता है तो 2, इसलिए क्या कहते हैं इसको, भैया दूज। ठीक है। अच्छा, गाँव में भी बहुत धूमधाम से लोग मनाते हैं। वहाँ पे लोग लकड़ी और मतलब कांटे फलान नमक रख करके जो है उस पर गोबर वोबर का रख करके फिर उसको जो है औरतें उस पर चक्कर लगाती हैं, इधर पैर उठा के दूसरी तरफ रखती हैं। बड़ा कष्ट रहती हैं भाई के लिए। उसके बाद भाई का कुमकुम तिलक अक्षत लगा करके पूजा पाठ करती हैं, आरती करती हैं भाई का। उसके बाद में जो है भाई भी जिस तरह यमराज भगवान के पास में जो था सामर्थ्यानुसार वो यमराज भगवान ने दिया था। आजकल भी भाई के पास में जो भी होता है वो भाई अपने यथावत प्रयास के लिए देने का प्रयास करता है। अब जैसे हम एक बार का प्रसंग आपको बताना चाहेंगे कि द्रौपदी जब भगवान कृष्ण को पुकारती हैं, उस समय जब दुशासन इनका जो है चीरहरण कर रहा होता है, तो भगवान कृष्ण को ये भाई को देखिए वहाँ पर भी जो है सबको थका हार चुकी होती है, कोई मदद करने वाला नहीं होता है। तो उन्होंने केवल अपने भाई को पुकारा। और भाई को पुकारती हैं इसलिए क्योंकि इन्होंने भी एक रक्षा सूत्र बांधा था। किसको, भगवान कृष्ण को। आपको याद होगा जब भगवान कृष्ण को रक्षा सूत्र बांधा था, वो किस समय बांधा था, जब भगवान की एक उंगली में चोट लग गई थी, खून बह रहा था। उस समय उनके पास में कोई वस्त्र नहीं था, कोई जैसे इस तरह आज के ज़माने में बैंडेड और पट्टी मलहम होता है, उस समय नहीं था। उन्होंने अपने जो भी उनके पास में उस समय था कपड़े से फाड़ करके, अपना वस्त्र फाड़ करके तुरंत जो है श्री कृष्ण भगवान की उंगली में लपेट देती हैं। भगवान श्री कृष्ण उस समय उनको आश्वासन देते हैं कि जब भी आपको मौका मिलेगा आप मुझसे वरदान के स्वरूप जब भी आपको जरूरत पड़ेगी मैं आपकी मदद करूंगा। अब आज द्रौपदी जब बीच सभा में खड़ी होती हैं, भगवान कृष्ण को पुकारती हैं, कहती हैं हे द्वारिकाधीश, द्वारिका से आकर मेरी रक्षा करो।
अब भगवान चूंकि सर्वत्र होते हैं, बाबा गोस्वामी जी ने लिखा है, अरे प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मई जाना। अब चूंकि यहाँ पे द्रौपदी जी कहती हैं, हे द्वारिकाधीश, द्वारिका से आकर के मेरी रक्षा कीजिए। अब द्वारिकाधीश तो चूंकि वहां पर भी थे, वहां से फिर वो द्वारिकाधीश वापस जाते हैं, द्वारिकापुरी जाते हैं, फिर द्वारिकापुरी से जब वापस लौटते हैं, तो द्वारिकापुरी से जब वापस चलते हैं तो क्या होता है कि आने में विलंब तो नहीं लगता है, लेकिन कुछ तो लग ही जाता है। लेकिन द्रौपदी जी पहुंचते हैं तो कोई पूछती हैं कि आपने इतना समय कहाँ लगा दिया। तो द्वारिकाधीश कहते हैं, हे बहन, आपने ही तो कहा था कि द्वारिका से आकर के मेरी रक्षा करो, इसलिए आपकी लाज रखने के लिए, आपकी वचन दिए हुए वचनों को पूरा करने के लिए मुझे पुनः द्वारिका वापस जाना पड़ा, और फिर मैं द्वारिका से वापस आया हूँ। तो इसलिए मित्रों, ये भाई बहन का प्रेम का त्यौहार है, आप लोग प्रेम मोहब्बत से रहिए। और भगवान यमराज से मेरी प्रार्थना है कि भाइयों के ऊपर जो है असीम अनुकंपा बनाएं, आप लोग सुखी हों, दीर्घजीवी हों और चिरंजीवी हों। और बहनों के ऊपर भी मेरी लाखों लाखों शुभकामनाएं। बहनें जहाँ भी रहें, खुशी रहें, सुखी रहें, समृद्धि रहें, यही प्रभु से प्रार्थना है। और धन्यवाद है आप लोगों की, आप लोगों ने इतना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत।